Morning children, today I will start second video of chapter number 3 of political science of class 8th. The member of Lok Sabha are directly elected by the people on the basis of their adult franchise. लोक सभा के मेंबर्स को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर. The constitution lay down the maximum strength of the Lok Sabha at 552. Up to 530 members represent the states and up to 20 members represent union territories. कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो दी गई है 552, जिसमें से 530 मेंबर्स जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं. While not more than 2 members are nominated by the president. उसमें 2 से ज़्यादा मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं कर सकते. Every state and union territory is divided into areas called constituencies. हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. एंड वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इलेक्टेड टू द लोक सभा, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में आता है चुन के. एनी सिटीजन अबव 25 years of age कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द लोकसभा. को जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है लोकसभा का, उसकी एज 25 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए. इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years. हर 5 साल के बाद ही होते हैं. मिड टर्म इलेक्शन आर हेल्ड इफ for any reason the president dissolved the Lok Sabha before its term of 5 years. मिड टर्म इलेक्शन बीच में किसी कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है बीच में ही, टेन्योर से पहले. राज्यसभा. द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा को अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है. इट इज ए परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व. ये परमानेंट हाउस होता है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years और हर मेंबर को 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. And 1/3 of the member retire every second year. हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है. The members of the Rajya Sabha are indirectly elected by the elected member of Legislative Assembly of the states. राज्य सभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं. द हाउस हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स. उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स हो सकते हैं. वेयर 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं. These nominated members have special knowledge in the field of science, literature, art, cinema, etc.
ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। इनके ये अलग अलग फील्ड में इनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। उनमें जैसे साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, सिनेमा। A candidate for election to the Rajya Sabha should be at least 30 years of age. जो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसकी एज 30 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया enjoys the most powerful position in the political hierarchy of the country in a parliamentary democracy. प्राइम मिनिस्टर सबसे अच्छी मोस्ट पावरफुल पोजीशन एंजॉय करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। ही इज कंसीडर्ड एज डिफेक्टो लीडर ऑफ द नेशन। उसे सुप्रीम लीडर माना जाता है नेशन का। ही और शी इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द लोकसभा। वो लोकसभा का लीडर भी होता है। He preside over the meeting of the cabinet and decide the issue to be discussed in the parliament. वो कैबिनेट की मीटिंग्स को भी प्रेसाइड्स करता है और डिसाइड करता है कौन से इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में। He is link between the cabinet and the president of the country. वो एक तरह से पुल का काम करता है जो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में होता है।